ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सारे झूठे आरोप है। तो उन्होंने कहा जी नहीं काम बंद कर दो, तो सर हमने बंद कर दिया। कोई जुर्माना करेगी, कोई कार्रवाई करेगी, तो जो NHI कहेगी हम वो जुर्माना, ऐसे हमने कुछ किया नहीं। सुशील कश्यप जी को फोन मिला के उसको दिया तो उसने हमारा फोन छीन लिया। अभी तक तो हमारे नॉलेज में कोई कंप्लेंट नहीं आई है, किसी ने रिपोर्ट दर्ज की, किसी ने जी फिर टीम बुलाई। अच्छा। और JCB बुलाई। अच्छा। और ये सोच रहे हैं हमारे को पैसे दे जाएं। गाड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं था चढ़ाने का जी। पीछे भी एक दिन आए थे हमारे पास पैसे मांगने के लिए, एक लड़का फिर आगा झगड़ा करने लग गया। ये सभी होटलों से मंथली लेते हैं। हाथ जोड़े थे मिस्त्री थे, उन्हें भी हाथ जोड़े थे उसके आगे। अच्छा। 50,000 रुपये मांगते थे। नमस्कार, तस्वीरें गरोंडा GT रोड से दिखाई जा रही है और GT रोड पे कोहुंड से आगे जैसे ही गरोंडा की तरफ आते हैं तो एक दफ्तर है सुशील कश्यप कोहुंड का, और यहाँ पे है इस दफ्तर के बाहर एक कावड़ शिविर, शिव भगत उनके लिए एक कावड़ शिविर लगाया गया है। और जो मामला है उसके बारे में हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे। कुछ लोग सेवा में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे वो इसके बारे में। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। तो ये यहाँ शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया हुआ है आपने? शिव कावड़ के भक्तों के लिए शिविर लगा रखा है जी। कब लगाया था ये? कल सवेरे चालू हो गया था जी हमारा। कल सुबह से कल शाम तक चलेगा जी, 4-5 बजे तक। जब तक किस प्रकार की सेवा आप इन शिव भक्तों की कर रहे हैं? हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, शिव भक्तों जो भी है भर्तियों के लिए खाना है जी जो शिव भक्त डिमांड करे, नाटक होने सारा प्रोग्राम अच्छा कर रखा है यहाँ पे। जी जी और चीज़ हर चीज़ की सुविधा है। भर्ती फॉलो के लिए अलग से है, जो खाना खाए वो अलग से है, जी। सबका खाना चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो एक शिविर यहाँ पर सुशील कश्यप कोहुंड की तरफ से लगाया गया है और जो मामला है उसके बारे में भी जो है जानकारी देंगे। आप जुड़े रहिए। गेट है उसके सामने कुछ जमीन पर अवैध कब्जे का कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है ये, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा मामला गेट के सामने हमने अपनी ज़मीन में अपनी टाइल बिछा रखी थी, टाइल मंगा कर अतवा रखी थी, वो हमने अपनी ज़मीन में बिगाई। हमें गैर कानूनी कोई काम नहीं किया, ना हमने गवर्नमेंट से, वन विभाग वाले से, किसी से हमारी कोई कार्रवाई नहीं है जी। एक चैनल पे खबर चली हुई है, JCB चलती हुई दिखाई दे रही है और उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप NHI की ज़मीन पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, हमने NH पे कोई कब्जा नहीं किया, ना हमारा कोई कब्जा है। हमने तो ये JCB जो थी हमारे, हमने एक शिविर लगाना है, हर साल यहाँ शिविर लगाते हैं कावड़ियों के लिए, तो उसके लिए बस वैसे थोड़ा रास्ता सा बनाया बस आने जाने का, ताकि कावड़िया भाई किसी के पैर में कांटा ना चुभे, रोड़े ना चुभे, इसलिए हमारा कोई भी किसी तरह का NHI से या वन विभाग वालों से हमारा कोई कब्जा नहीं है जी। तो आरोप जो आप पर लगाया जा रहा है, आपका कहना ये निराधार है सर? ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सारे झूठे आरोप है और भगवान के जैन देनी है। सच्चा आरोप होगा तो हम मालिक से अरदास करेंगे। गलत आरोप, NHI कुछ कार्रवाई करता है, कोई सम्मन देता है या जुर्माना लगाता है, अगर आपने कुछ ऐसा किया हो तो उसके लिए क्या कुछ रहेगा? मान ले NHI हमारे से कोई वो भाई लगाया है, कोई जुर्माना करेगी, कोई कार्रवाई करेगी, तो जो NHI कहेगी हम वो जुर्माना, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया? ऐसे हमने कुछ किया नहीं। खबर में जिक्र किया गया कि NHI के कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने आपका काम रुकवाया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसे ना हम अपने उसमें ईंट टाइलें लगाने लग रहे थे अपनी ज़मीन में, वो NHI वाले बोले भाई ये इधर, मगर जी ये ज़मीन मैं तो था भी ना यहाँ पर, मैं तो सोनीपत था, तो यहाँ लेबर का एक मुंशी था, उसने मिस्त्रियों ने ये बोल दिया भाई हम नहीं लगाएंगे, तुम्हारी ज़मीन में नहीं लगाएंगे NH वाली से। बस NH वाली को सारे लेबर मिस्त्री उसी टाइम हट गए थे, अपनी ज़मीन में लगाया था, NH वाली को कोई भी नहीं लगाया। तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट वगैरह आपके नॉलेज में आई है थाने वगैरह में? अभी तक तो हमारे नॉलेज में कोई कंप्लेंट नहीं आई है, किसी ने रिपोर्ट दर्ज की, किसी ने कुछ कराई, हमारे पास तो कोई नहीं आया। हमारे पास तो बस वन विभाग वाले आए थे, उसने देख लिया, अभी हमारे उसमें ज़मीन में कोई कार्रवाई नहीं करी, तो वन विभाग की हमारे सामने ज़मीन तो है। ये मामला कितने दिन पुराना है जो आज तक चल रहा है? ये तो 4 दिन पहला पुराना मामला है, तो वो मौके पर आके देख भी गए, यहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं था कोई, सब कुछ देख चुके हैं, सब लीगल है सब। हाँ, बताया ये जा रहा है कि मौके पर डायल 112 भी आई थी, क्या डायल 112 आई थी? देखो जी, मैं यहाँ नहीं था, नहीं आई, लेबर मारी ये कह रही थी, कुछ नहीं आई, लेबर ने बेचारे छुट्टी कर ली थी, किसी को जानते। ये तो एक ना ये सोच रहे हैं हमारे को पैसे दे जाएं। ये पीछे भी एक दिन आए थे हमारे पास पैसे मांगने के लिए,
तो हमने बोला किस चीज़ के पैसे दें भाई, हम तो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना हमने तो ऑफिस बनाया है, बस रह रहे हैं, हम किस चीज़ के पैसे दें। ऐसी कुछ डिमांड हुई कि कोई पैसे वगैरह? ये कह रहे थे भाई आप सोच लो, करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ सभी होटलों से मंथली लेते हैं, ये सभी होटलों से मंथली लेते हैं। तो आपको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? हमारे को जानबूझ को ये सोच रहा है भाई ने, सुशील ने इलेक्शन लड़ना है, इस चक्कर में इसको कैसे न कैसे यहाँ से किसी न किसी मुकदमे में डालो। तो राजनीति हो रही है। ये राजनीति हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो मामला यहाँ के बारे में आया था उसके बारे में हमने यहाँ के ओनर से बात की और उन्होंने कहा कि कोई भी गैर कानूनी या इल्लीगल काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जो भी कार्रवाई की उन्होंने अपनी ज़मीन में की है और जो जेसीबी यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी वो इस ज़मीन को समतल करने के लिए इसलिए चल रही थी ताकि यहाँ पे शिव भक्तों के लिए, इन कावड़ियों के लिए एक शिविर लगाया जाएगा। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? सर मैं जिस दिन ये इन्होंने मतलब झगड़ा किया, मैं बिल्कुल मौके पे था, यहीं पर था जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी रणधीर सिंह है। तो आप काम करते हैं इनके पास? हाँ जी, मैं यहीं, ये मेरे मिलतवारी है, मेरे भांजे हैं, ये जो सुशील जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर इन्होंने मेरे को यहाँ छोड़ कर जा रहे थे दिल्ली। हाँ, तो सर वो जैसे बंदा आया, वो सरकारी अफसर हाँ। कहने लगा जी काम बंद कर दो। अच्छा, तो सर हमने उसी टाइम काम बंद हाथ जोड़कर काम बंद कर दिया। ठीक है। तो कहने लगे ये सरकारी जगह है तो यहाँ काम ना करो। हाँ। हमने कहा जी हम तो सर ये है ना कावड़ का थोड़ा शिविर लगाएंगे, खंचे की वजह से हम थोड़ा पक्का करेंगे इसको हाँ बस। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा जी नहीं काम बंद कर दो। तो सर हमने बंद कर दिया। ठीक है। तो उनमें तो जी एक लड़का फिर आगे झगड़ा करने लग गया। अच्छा, तो हमने सर कहा हम अपने ओनर से बात करवाते हैं आपकी। ठीक है। तो सर हमने जैसे ही मतलब अपने सुशील कश्यप जी को फ़ोन मिला के उसको दिया, हाँ। तो उसने हमारा फ़ोन छीन लिया। आपका फोन? नहीं मेरा नहीं, वो जी सुशील जी का लड़का ही था, हाँ। मनीष है जी। मनीष मनीष। तो सर जैसे मतलब फिर उसने कहा अभी मेरा फ़ोन दे दे, हाँ, तो वो झगड़े पे उतारू हो गया जी। हाँ, तो उनकी मतलब थोड़ी सी कहा सुनाई होगी, वो तो चले गया फिर। हाँ। तो उसने जी फिर टीम बुलाई अच्छा और जेसीबी बुलाई अच्छा और शुरू से आखिर तक वहाँ तक बिल्कुल पाड़ दिया सारा ये। अच्छा। जो जेसीबी दिख रही है वो NHAI वालों ने बुलाई थी? हाँ जी, अच्छा, ये तो जी फिर हमने सुशील जी को बताया, हाँ भाई ऐसे ऐसे बात होगी, फिर इन्हें बंदा बुलाया हाँ, और जी फिर हमने दोबारा जेसीबी बुला कर इन्हें कुछ अपना हिसाब किताब से बात करी जी किसी अफसर से। हाँ, जब हमने ये सर भरवाई दोबारा हाँ। सारा एक सा कराया, अच्छा, उन्होंने खड्डे खोद दिए थे? खड्डे खोद दिए थे 6 फुट गहरा। अच्छा, बिल्कुल आपका रास्ता बंद कर हाँ दिया। जी, ये तो सर देखो अब आप ही देख लो, कच्चा रास्ता अब राम बरस गया था, रात गार हो गई थी, यहाँ सारा बुरा हाल था। तो आपका कहने का मतलब है आप शिविर के लिए तैयारी कर रहे थे यहाँ पे? हम तो कांवड़ियों की सेवा की जा हाँ रही जी, वो भी जी ये गरौंडा से है ना जो ये शिविर लगा रखा है। हाँ, जिन्होंने। हाँ, 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 ये सुशील जी ने बोला था भाई जो मेरे से सहयोग होगा वो भी दूंगा हाँ। और यहाँ आप लगाओ ना। बहुत रिक्वेस्ट करी थी, हाँ। हाथ जोड़े थे, हाँ। मिस्त्री थे उन्हें भी हाथ जोड़े थे उसके हाँ। आगे। अच्छा, भाई हमने तो बाबूजी काम रोक दिया, आप झगड़ा था। ठीक ठीक। विवाद काफी हुआ? हाँ जी, पुलिस भी आई थी सर, पुलिस 112 आई थी? 112 आई थी जी। तो गाड़ी चढ़ाने का कोई मामला था कि किसी कुछ के नहीं ऊपर था गाड़ी जी, चढ़ाने की? जैसे वो गाड़ी खड़ी थी ना, हाँ, तो जैसे वो उसका नंबर मतलब फोन में फोटो खींच रहा था, हाँ, वो बंदा तो चला था या तो उससे कहता भाई मैं फोटो खींच रहा, हाँ। वो तो चला हुआ था बस। वो मखा भाई आगा बंदा है, उसने रोक दी उसी टाइम। अच्छा। गाड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं था चढ़ाने का जी। तो थाने में भी कोई कंप्लेंट शिकायत गई है? थाने में तो जी अब देखो हमारे पास तो कॉल आया नहीं जी, अभी तक कोई कॉल नहीं? कंप्लेंट का जी हमारे पास नहीं आया जी। 112 मौके पर आई? नहीं हाँ जी, ना उन्होंने हमारे को कुछ बोल दिया। कुछ नहीं हुआ। वो तो जी यहाँ से रोड से ही चली गई थी सीधी। आपका नाम यहीं क्या रहो। सुरजीत अकाउंट से जी, क्या काम करते हो आप? यही केरल पे सेवा करते हैं केरल पे जी। अच्छा अच्छा, आप भी थे मौके? हाँ मौके से मेरे से बात हुई मौके पे जी, मेरे से 50,000 रुपये मांगते थे। मैं 50,000 रुपए हाँ, मांगे हो? ये खड़े नहीं मारेंगे जी, 50,000 रुपये मांगते थे। एक तो चल रहा तेरे को ऐसे, मैं हमने कहा जी अपना आई कार्ड दिखा दो, हाँ, तो दिखाओ, उन्होंने नहीं ये बंद कर, मगर हम तो खाली सेवा खातर करना जी हमने। 3 बार बूढ़े का सरपंच था जो, उसने भी कहा भाई अपना आईडी कार्ड दिखा। अच्छा। नुआ लगा भी दिखाते हैं तुम्हारे को आईडी कार्ड। टीम बुला ली ना जी, फिर अपने बंदे बुला लिए, 2 गाड़ी भर का आए। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और आप क्या कहना चाहते हैं इस
पूरे मामले के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। धन्यवाद।